दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है हॉरर और स्लैशर फिल्में तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्लैशर फिल्म जिसका नाम है ऑल द बॉयज लव मैंडी लेन। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मैंडी है, जो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। मैंडी अपनी खूबसूरती की वजह से सभी लड़कों में काफी पसंद की जाती है, लेकिन एडी नाम के लड़के से उसकी दोस्ती अच्छी होती है जो बाकी लड़कों को पसंद नहीं होता है। और इस कहानी में एडी सबके साथ एक डेडली प्लान के तहत मैंडी को पाने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत हाई स्कूल में होती है, जहां कहानी की मुख्य किरदार मैंडी अपनी खूबसूरती की वजह से स्कूल के सभी अन्य लोगों में चर्चा का विषय होती है। मैंडी अपनी खूबसूरती के कारण पूरे स्कूल में मशहूर थी। मैंडी से सभी दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मैंडी अपना ज्यादा टाइम एडी के साथ ही बिताती है। फिर हम देखते हैं कि मैंडी अपने दोस्त एडी को मिलती है। दोनों आज बाहर जाने का प्लान करते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहां उन्हें डिलन मिलता है, जो मैंडी को अपने घर में पूल पार्टी में आने को कहता है। मैंडी और एडी उसके साथ उसके घर में हो रहे पूल पार्टी में जाते हैं। पार्टी में सभी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रात को डिलन मैंडी के पास जाता है, जो पूल के पास ही बैठी होती है। वो मैंडी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर एडी को यह बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में डिलन के मुंह पर पानी फेंक देता है। डिलन गुस्सा होकर एडी को पकड़कर पूल में कूद जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। मैंडी उन्हें रुकने को कहती है और दोनों मैंडी की बात मानकर लड़ाई करना बंद कर देते हैं। इसके बाद एडी छत पर बैठा शराब पी रहा होता है और डिलन उसके पास आता है। एडी डिलन को बताता है कि अगर मैंडी को इम्प्रेस करना है तो छत से पूल में जंप लगाओ। डिलन सोचने लगता है, मैंडी उसके सामने ही नीचे बैठी थी और उसी को देख रही थी। डिलन छत से पूल में कूदने लगता है, लेकिन वो मर जाता है। डिलन के सभी दोस्त एडी को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगते हैं। अब कहानी पूरे 9 महीने के बाद की होती है। मैंडी ट्रैक पर दौड़ रही थी और एडी उसके पीछे दौड़ रहा था। रनिंग करने के बाद एडी मैंडी से बात करने की कोशिश करता है। मैंडी उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। और इसके बाद क्रिस चेंजिंग रूम में मैंडी से पूछता है कि क्या तुम वीकेंड पार्टी में आ रही हो। मैंडी हाँ कहती है। क्रिस अपने दोस्त को मैसेज करके बताता है कि मैंडी पार्टी में आ रही है। अब मैंडी अपने घर में अपनी आंटी से पार्टी में जाने के लिए पूछती है। उसकी आंटी उसे पार्टी में जाने दे देती है। अब हमें एक गाड़ी में रेड, जैक और मर्लिन दिखते हैं। दूसरी गाड़ी में बेड, क्रिश दिखते हैं और उसी गाड़ी में हमें मैंडी भी पीछे बैठी दिखती है। वो सभी लोग वीकेंड पार्टी मनाने के लिए रेड के रेंच हाउस पर जाते हैं। आगे जाकर क्रिश अपनी गाड़ी रोक लेती है क्योंकि आगे रास्ता साफ नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसकी गाड़ी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो सारा सामान दूसरी गाड़ी में रख देती है। जिसके बाद वो रेड की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंडी और बड पैदल ही जाते हैं क्योंकि रेंच हाउस इनसे ज्यादा दूर नहीं था। कुछ देर बाद ग्रेड मैंडी और बर्ड के पास अपनी जीप लेकर आता है। उसे रेड ने उन्हें पिक करने के लिए भेजा था। अब सभी दोस्त वीकेंड पार्टी मनाने के लिए घर में पहुंच जाते हैं। वो अपना सामान रखकर एक लेक में जाते हैं, जबकि मैंडी रनिंग करने जाती है। कुछ देर बाद रनिंग करके मैंडी भी लेक के पास आ जाती है। सभी उसे भी पानी में आने को कहते हैं और मैंडी उनकी बात मान लेती है। अब रात को सभी दोस्त बियर पी रहे होते हैं और साथ में ट्रूथ और डेयर भी खेल रहे होते हैं। जब मैंडी की बारी आती है तो वो डेयर चुनती है। मर्लिन उसे बाहर जाकर ग्रेथ को वहां पार्टी में बुलाने के लिए कहती है। मैंडी बाहर जाकर ग्रेथ को अंदर पार्टी में आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। अंदर पार्टी में जैक क्रिश के किसी बात पर गुस्सा होकर चला जाता है और मर्लिन भी उसके पीछे चली जाती है। मर्लिन घर से बाहर जैक को ढूंढने जाती है। उसे जैक एक स्टोर में मिलता है। मर्लिन उसके पास जाती है, लेकिन जैक उसे वहीं छोड़कर घर में वापस चला जाता है। मर्लिन अब वहां स्टोर में अकेली थी, जहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी कोई मर्लिन के पीछे से उसके सिर पर वार करता है। मर्लिन नीचे गिर जाती है और वो आदमी उसके मुंह में गन डालकर उसका मुंह उखाड़ देता है। जैक घर में जाकर रेड और बर्थ के साथ बैठ जाता है। उनके सामने ही मैंडी भी बैठी थी, जो जैक से मर्लिन के बारे में पूछती है। जैक कहता है कि वो जल्दी आ जाएगी। जैक बियर लेने जाता है, पर तभी घर की लाइट चली जाती है। जैक अब मैंडी के पास जाकर बैठ जाता है। क्रिश मदद के लिए किसी को बुलाती है, जो किसी और कमरे में थी। रेड क्रिश की मदद करने जाता है और बर्थ जनरेटर चलाने जाता है।
इसके बाद मैंडी भी कैंडल्स ढूंढने जाती है। घर के बाहर बर्थ जनरेटर चलाने की कोशिश करता है, पर ग्रेथ उसके पास आकर कहता है कि ये काम नहीं करेगा। कुछ देर बाद लाइट्स वापस आ जाती है। इसके बाद सभी दोस्त एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। जैक रेड की गाड़ी और गन लेकर मर्लिन को ढूंढने जाता है। उसे रास्ते में मर्लिन दिखती है और वो गाड़ी रोककर उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो हत्यारा उसके पीछे से आके मार देता है। जैक पानी में गिर जाता है और वो हत्यारा उसे गन से शूट कर देता है। इधर घर में बैठे सभी दोस्त गोली चलने की आवाज सुनते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जैक हवाई फायर कर रहा होगा। क्रिस जैक को देखने जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने ग्रेथ खड़ा था। ग्रेथ को लगता है कि फायर रेड और उसके दोस्त ने किया है, इसलिए वो उन्हें समझाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चारों दोस्त घर के बाहर बैठे थे। तभी रेड की गाड़ी उनके तरफ आती है। उन सभी को लगता है कि जैक वापस आ गया, लेकिन अचानक गाड़ी से फायरवर्क चलने लगते हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं। बर्ड इस हरकत के लिए जैन को पीटना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी के पीछे जाता है। आगे जाकर वो गाड़ी में एडी को देखकर हैरान होता है। एडी उससे कहती है कि मैंडी सिर्फ मेरी दोस्त है, और वर्ड को चाकू से मार देता है। अगली सुबह घर में सभी बर्ड को देखने के लिए जाते हैं। ग्रेथ जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एडी उस पर फायर करता है। उसकी गोली उसके कंधे पर लगती है। मैंडी ग्रेथ के पास रुकती है, जबकि रेड और क्रिश बाहर मदद ढूंढने जाते हैं। बाहर वो दोनों जैक और मर्लिन की लाशें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों क्रिश की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन एडी रेड को शूट करके मार देता है। एडी रेड के पास आकर क्रिश के गाड़ी की चाबी उठा लेता है। इसके बाद एडी क्रिश के गाड़ी से उसी का पीछा करता है। मैंडी घर में बड़ा सा चाकू उठाकर बाहर आती है, जहां क्रिश उसकी तरफ दौड़ी आ रही होती है, जिसके पीछे एडी लगा था। क्रिश जैसे ही मैंडी के पास आती है, उसी समय मैंडी क्रिश को चाकू मार देती है। इसके बाद एडी मैंडी को एक नोटबुक दिखाता है, जिसमें उसने अपने और मैंडी के बारे में लिखा था कि वो लोगों को क्यों मार रहे हैं। वो मैंडी को साइन करने के लिए कहता है, पर मैंडी कहती है कि मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है। इसके बाद वो दोनों नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। एडी कहता है कि मुझे याद है कि हमारा प्लान सभी को मारकर खुद पिल्स खाकर मरने की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पिल्स खाओ और मुझे शूट करो। एडी उसके हाथ में पिल्स देता है, लेकिन मैंडी खड़ी होकर पिल्स नीचे गिरा देती है। एडी गन उसकी तरफ करके कहता है कि हमें एक साथ मरना है। अब मैंडी मदद के लिए चिल्लाती है, और तभी ग्रेथ एडी पर गोली चलाता है। एडी उठकर ग्रेथ के पास भागता है और उसके पैर में चाकू मारता है। फिर वो मैंडी के पीछे भागता है, लेकिन मैंडी उसका मुकाबला करती है और उसे मार देती है। आखिर में ग्रेथ को उठाकर उसकी जीप में चली जाती है। दरअसल रेड के सभी दोस्त मैंडी और एडी के साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आते थे। वो एडी को पागल समझते थे, इसलिए वो एडी को उससे दूर करके मैंडी को हासिल करना चाहते थे। इसलिए मैंडी और एडी उन सभी को मारना चाहते थे, लेकिन मैंडी को आखिर में एडी भी उनके जैसा ही लगा है, जो सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करता है। मैंडी को ग्रेथ एक अच्छा और सच्चा इंसान लगा, इसलिए उसने आखिर में ग्रेथ को चुना और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।